गोलू मोलू का भूतिया घर। एक छोटा सा गांव जहां गोलू और मोलू नाम के दो अच्छे दोस्त रहते हैं। गांव के बच्चे खेल रहे हैं। गोलू और मोलू एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। गोलू बोलता है, सुना है गांव के बाहर एक पुराना भूतिया घर है। वहाँ रात को अजीब आवाजें आती है। मोलू डरते हुए बोलता है, क्या सच में? मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अन्य बच्चे भी डर के मारे हंसते हैं। एक दिन गांव के बच्चों ने गोलू और मोलू को चुनौती दी। चिढ़ाते हुए बोलते हैं, तुम लोग डरपोक हो, क्या तुम भूतिया घर में जा सकते हो? गोलू साहस दिखाते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम वहाँ जरूर जाएंगे। मोलू बोलता है, थोड़ा थोड़ा चिंतित, लेकिन अगर वहाँ सच में भूत हुआ तो? गोलू और मोलू डरते डरते भूतिया घर की ओर बढ़ते हैं। गोलू साहस बटोरते हुए बोलता है, चलो मोलू, हम डर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ कहानियाँ है। वे दोनों भूतिया घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। घर के अंदर अंधेरा और धूल है। गोलू और मोलू अंदर जाते हैं। मोलू फुसफुसाते हुए बोलता है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गोलू हिम्मत देते हुए बोलता है, चिंता मत करो, हम बस थोड़ी देर देखेंगे। अचानक उन्हें अजीब आवाज सुनाई देती है। मोलू डर से कांपते हुए बोलता है, यह क्या था? मैं वापस चलना चाहता हूँ। एक रहस्यमय छाया दीवार पर दिखाई देती है। गोलू और मोलू डर जाते हैं। गोलू गंभीरता से बोलता है, हमें पता करना होगा कि यह क्या है। चलो हम उसे देखते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब वे करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक पुराना आदमी है। पुराना आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे बच्चों, तुम लोग किससे डर रहे हो? मैं यहाँ अकेला हूँ। मोलू आश्चर्य में बोलता है, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? पुराना आदमी उन्हें अपनी कहानी बताता है। पुराना आदमी बोलता है, स्मृतियों में खोए हुए मैं इस घर का पहला मालिक था। यहाँ बहुत सारी यादें हैं। लोग अब डरते हैं, लेकिन मैं केवल अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। गोलू और मोलू उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं। गोलू सहानुभूति से बोलता है, हम समझ गए, आप अकेले और किसी से बात करने का इंतजार कर रहे हैं। मोलू उत्सुकता से बोलता है, क्या हम अपनी कहानी सुन सकते हैं? पुराना आदमी खुशी से उनकी बात सुनाता है और उन्हें अपनी पुरानी कहानियां सुनाता है। पुराना आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। गोलू और मोलू उसके साथ बैठकर कहानियां सुनते हैं। कुछ समय बाद गोलू और मोलू वापस गांव लौटते हैं। गोलू खुश होकर कहता है, हमने भूतिया घर में एक भूत नहीं बल्कि एक दोस्त पाया। मोलू उत्साहित होकर कहता है, हाँ, अब हमें सबको बताना चाहिए कि वह आदमी कितना अच्छा है। गांव के बच्चे फिर से खेल रहे होते हैं। गोलू और मोलू उनके पास पहुंचते हैं। गोलू उत्साह से बोलता है, सुनो दोस्तों, हम भूतिया घर गए थे और वहां कोई भूत नहीं था। आश्चर्य में बोलता है, सच में? तो वहां क्या था? मोलू मुस्कुराते हुए बोलता है, वहां एक पुराना आदमी था जो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमें अपनी कहानियां सुनाई। बच्चे गोलू और मोलू की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हंसते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भूतिया घर में कोई अच्छा नहीं हो सकता। गोलू सच्चाई से बोलता है, हम तुम्हें वहाँ ले चल सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। सभी बच्चे गोलू और मोलू के साथ भूतिया घर जाने के लिए तैयार होते हैं। मोलू थोड़ा डरते हुए बोलता है, लेकिन अगर वे हमें डराने की कोशिश करे तो? गोलू साहस से बोलता है, नहीं, अब हम जानते हैं कि वह भूत नहीं है। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। सभी बच्चे गोलू और मोलू के साथ भूतिया घर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, अगर वह हमें डराएगा तो हम भाग जाएंगे। वे सब हंसते हैं और धीरे धीरे घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। जब बच्चे अंदर जाते हैं तो पुराना आदमी उन्हें देखकर मुस्कुराता है। पुराना आदमी प्यार से बोलता है, अरे बच्चों, तुम फिर से आए हो, मुझे खुशी हुई। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, नमस्ते अंकल, हमें आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। पुराना आदमी कहानी सुनाते हुए बोलता है, एक बार जब मैं युवा था, मैंने एक जादुई पेड़ देखा था जो इच्छाएं पूरी करता था। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। समय बीतता है और बच्चे पुराना आदमी के साथ मित्रता करने लगते हैं। गोलू खुश होकर बोलता है, अच्छा, आप तो बहुत अच्छे हैं अंकल, क्या हम आपको हर हफ्ते मिलने आ सकते हैं? पुराना आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, बिल्कुल, मुझे तुम सबके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। गांव के
बच्चे अब भूतिया घर को एक मजेदार जगह मानने लगते हैं। मोलू गर्व से बोलता है, देखो हमने डर को कैसे मात दे दी, अब हम सब यहाँ आ सकते हैं। गांव के बच्चे एकत्र होते हैं और पुराना आदमी उनके लिए एक सीख देते हैं। पुराना आदमी बोलते हैं, डर हमारे मन में होता है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम ले तो हम उसे पार कर सकते हैं। गोलू बोलता है, हाँ कभी कभी हमें बस सही समझ की जरूरत होती है। सभी बच्चे खुशी से खेलते हैं और पुराना आदमी उनके साथ हंसता है। चिंटू हंसते हुए बोलता है, चलो हम सब मिलकर यहाँ एक पार्टी करते हैं। मोलू उत्साहित होकर बोलता है, हाँ हम अंकल को भी बुला सकते हैं। बच्चे भूतिया घर के आसपास फूल और सजावट लगाने लगते हैं। गोलू काम में जुटते हुए बोलता है, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मंटू सजावट करते हुए बोलता है, मैं संगीत लाऊंगा और मैं संगीत लाऊंगा। कुछ समय बाद बच्चे भूतिया घर में एक छोटी सी पार्टी आयोजित करते हैं। पुराना आदमी भी शामिल होता है। पुराना आदमी खुश होकर कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तुम सबके साथ रहकर बहुत मजा आ रहा है। बच्चे एक साथ बोलते हैं, हमें भी आपका धन्यवाद अंकल। पार्टी के दौरान बच्चे पुराना आदमी से और भी कहानियां सुनते हैं। राहुल उत्सुकता से बोलता है, अंकल क्या आप हमें और जादुई कहानियां सुना सकते हैं? पुराना आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, जरूर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे एक बार मैंने एक जादुई बगीचे की खोज की थी। बच्चों की हंसी और खुशियाँ की गूंज सुनाई देती है। सभी नाचते गाते और खाते हैं। गोलू खुश होकर बोलता है, देखो अब हमारा भूतिया घर कितना मजेदार हो गया है। गोलू बोलता है, हाँ अब यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि हमारी यादों का हिस्सा बन गया है। गांव वाले भी भूतिया घर के बारे में सुनकर वहां आने लगते हैं। गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं, क्या सच में वहां कोई भूत नहीं है? क्या वहां बच्चों की पार्टी हो रही है? गोलू हंसते हुए बोलता है, जी हाँ, अब यह एक दोस्ताना जगह बन गई है। गांव के लोग भी पुराना आदमी से मिलने आते हैं और उसकी कहानियों का आनंद लेते हैं। पुराना आदमी गांव वालों को देखकर बोलते हैं, मुझे खुशी है कि तुम सब यहाँ आए हो। मैं तुम सभी को अपनी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। भूतिया घर अब गांव की एक प्रमुख जगह बन गई है जहां बच्चे और बड़े सब मिलकर समय बिताते हैं। गोलू खुश होकर बोलता है, देखो हमने कैसे इस घर को एक नई पहचान दी है। मोलू बोलता है, हाँ डर को दोस्ती में बदल दिया। सभी बच्चे और गांव वाले एक जगह होते हैं और पुराना आदमी उनके सामने खड़ा होता है। पुराना आदमी संदेश देते हुए बोलता है, याद रखो, डरना स्वाभाविक है, लेकिन समझ और मित्रता से हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं। गोलू, मोलू और बाकी बच्चे खुशी से खेलते हैं। इस प्रकार गोलू और मोलू ने न केवल अपने डर को पराजित किया बल्कि एक नई मित्रता और साहस की कहानियां भी बनाई। कभी कभी डर ही हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। डर को जीतने के लिए दोस्ती सबसे बड़ा हथियार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें।